आइए प्रिय दर्शकों, आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी कहानी लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपका आभारी हूँ, विनोद यादव, गांव बादरी से। तो आज आपको लेकर के चलते हैं संगत के ऊपर। संगत कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। संगत आदमी को दुष्ट बना देती है, संगत आदमी को भक्त बना देती है। भक्तों, अगर आपको कुछ चलते हैं कहानी की तरफ। एक सेठ थे, उनका एक लड़का विदेश में नौकरी करता था। लड़के ने सोचा, पिताजी यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता होगा भारत में, चलो हमारे साथ में, हम तुम्हें विदेश लेके चलते हैं। जब विदेश लेके गए तो उन्होंने पहले तय किया था कि मैं 2 महीना के लिए भारत अवश्य आऊँगा। जब भारत में आए, सुबह जगह 4 बजे, हाथ में छोटा सा डंडा लिया, घूमने के लिए चले। तो चलते चलते एक जंगल में पहुँचे और जंगल को पार किया तो एक नगर था। उस नगर के निकट पहुँचे हैं और उस नगर में जाकर के देखते हैं एक सूखा वृक्ष है, उस पर एक तोता बैठा है और तोता आवाज़ दे रहा है, आओ जल्दी, लूटो जल्दी, पकड़ो जल्दी, ये सेठ बहुत धनी है। वहाँ के लोग रहने वाले थे भील, वो भागे, सेठ के 2-4 डंडा मारे, हाथों में अंगूठी थी, कुछ जेब में पैसे थे, तुरंत छिना लिए। जब छिना लिए हैं, उसके बाद में सेठ आ गए अपने घर। दूसरे दिन उन्हें भारत से विदेश जाना था, वहाँ चले गए। जब वहाँ चले गए, फिर 1 वर्ष बाद लौट करके आए। उनका तो घूमने का काम था। सुबह फिर जगते हैं और वहाँ से चलते हैं। तो उन्होंने सोचा जा कर के रास्ता में, इस रास्ता से नहीं जाऊँगा। क्यों? यहाँ पहले मुझे लूट लिया था, अब मैं दूसरे रास्ता पे जाऊँगा। और दूसरे रास्ता पे जब चले हैं तो वे पहुँचे हैं एक आश्रम के निकट। जब आश्रम के निकट पहुँचे हैं तो एक वृक्ष था हरा भरा, उस पर एक तोता बैठा था। और वो तोता कहता है सेठ जी को देख के, आइए, सुस्वागतम, आपसे नमस्कार करते हैं, आपका अभिवंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। सेठ जी आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आपको स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे गुरुजी के आश्रम में पधारे। एक संत का आश्रम था। जब वो संत के आश्रम में गए तो उस तोता ने कहा, रुकिए, ठहरिए, गुरुजी अभी आते होंगे, आ रहे होंगे, और उनसे आरती सुनिए और उनके प्रवचन सुनिए और प्रसाद लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। सेठ जी बैठ जाते हैं और जब सेठ जी बैठ जाते हैं तो जब गुरुजी आते हैं, आरती करते हैं, वेद वाचनालय में जाकर के वेदों के पाठ कराते हैं और पाठ कराने के बाद में आरती करते हैं, प्रसाद देते हैं। सेठ जी जब चलते हैं तो सेठ जी ने चलते चलते उस महात्मा को पूछा, हे गुरुदेव, कुछ समय पहले मैं एक नगर की तरफ गया था, एक तोता मिला और वो तोता मुझे देखते ही आवाज़ देने लगा, आइए, लूटिए, पकड़िए, मुझे लुटवा दिया। एक ये तोता है, इसने क्षण नहीं लगाई और मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे हाथ, मेरे झोली में डाल दी। ये क्या चक्कर है? महात्मा जी कहने लगे, सेठ जी हम क्या बताएं, अब तुम पूछना है तो तोता से ही पूछिए। तोता से पूछा, हे शुक्राचार्य महाराज, मुझे ये बताइए, 1 वर्ष पहले तो मैं आपने लुटवा दिया, आज आपने इतनी शुभकामनाएं दी हैं कि मैं आपसे खुश हूँ, विशेष खुश हूँ, मेरी आत्मा खुश है, आप कौन हो? तो वो तोता कहने लगा, हे सेठ जी, मैं वही तोता हूँ जो 1 साल पहले मैंने आपको लुटवा दिया था। आज मैं वही तोता हूँ जो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी झोली में डाली हैं, आपको सांत्वना दी है। मैं वही तोता हूँ, लेकिन पहले मैं भीलों के नगर में रहता था, उनकी झूठन खाता था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और वो मांस मदिरा खाते पीते थे, अच्छा नहीं उनका वातावरण था, इस वजह से मेरी बुद्धि खराब थी। और अब मैं संत की शीत प्रसादी लेता हूँ, वेद वाचनालय में जब हमारे गुरुदेव जाते हैं तो वेद पाठ सुनता हूँ,
आरती सुनता हूँ और इनके प्रवचन सुनता हूँ, इनकी कुटिया का शीतल जल ग्रहण करता हूँ, इनका दर्शन करता हूँ, तो मेरी देवताओं जैसी बुद्धि हो गई है। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे लोगों के बीच में बिठाएं। आप भी अच्छे लोगों के बीच में बैठो, विद्वान लोगों के बीच में बैठो, और कुछ नहीं मिलेगा तो आपकी संगत बदल जाएगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब देते रहें और हमारे चैनल को शेयर करते रहें। आपकी